नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 मई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन में पहुंचेंगे 18 मंत्री व 12 सीएम। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा में लगे जाम में जयपुर के कई परिवार फंसे। अमित शाह का आम आदमी पार्टी पर तंज, कुल 22 सीट लड़ रहे और बिजली बिल पूरे देश के माफ करेंगे। 29 जून से शुरू होगी बाबा बर्फानी की यात्रा। रजिस्ट्रेशन कराने वालों में युवा ज्यादा। अंग्रेजी मीडियम की सरकारी स्कूलें बंद करने के विरोध में सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी में नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले वह सुबह 80 घाट पर स्नान और ध्यान भी करेंगे। मोदी के नामांकन कार्यक्रम में अलग अलग प्रदेशों के 12 मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा 18 से अधिक कैबिनेट मंत्री सहित 36 वीआईपी भी पहुंचेंगे। बीजेपी ने पीएम मोदी के नामांकन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले मुख्यमंत्रियों में उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, हरियाणा के नायब सिंह सैनी, गोवा के प्रमोद सावंत, त्रिपुरा के माणिक साहा, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, बिहार के नीतीश कुमार और सिक्किम सीएम प्रेम सिंह तमांग शामिल हैं। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा में लगे जाम में जयपुर के कई परिवार फंसे हुए हैं। ये लोग घंटों का सफर कई दिनों में तय कर रहे हैं। शास्त्री नगर निवासी आलोक पारीक परिवार के साथ 8 मई को यहां से रवाना हुए थे। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह 8 बजे बस लेकर उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए रवाना हुए थे। वहीं से जाम में फंस गए। जाम ऐसा कि रात 8 बजे तक उनकी बस मात्र 10 किलोमीटर आगे ही बढ़ पाई थी। अब रात सड़क पर ही गुजारने को मजबूर हैं। वहीं बजाज नगर निवासी सुधीर अग्रवाल भी परिवार सहित 4 धाम की यात्रा पर हैं। सुधीर ने बताया कि वह सबसे पहले यमुनोत्री पहुंचने वाले थे, लेकिन वहां 25 किलोमीटर पहले ही उन्हें वापस भेज दिया गया। दर्शन न होने की वजह से निराश वह जैसे तैसे गंगोत्री के लिए निकले। अभी वह हर्षिल में है। यहाँ भी काफी लंबा जाम लगा हुआ है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने आम आदमी पार्टी की ओर से किए जा रहे कैंपेन केजरीवाल की गारंटी पर तंज कसा है। अमित शाह ने कहा कि मजे की बात तो देखिए कि जो पार्टी कुल 22 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, उसने पूरे देश के लोगों के बिजली बिल माफ करने का वादा कर दिया है। अमित शाह ने कहा, आखिर आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? कुल 22। आपको सरकार बनाने के लिए 270 सीटों की जरूरत होती है। आप क्या गारंटी दे रहे हैं? अब 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे देश के लोगों के बिजली बिल माफ कर देंगे। यह कैसी बात है? इस वर्ष अमरनाथ स्थित बाबा बर्फानी के दरबार के लिए 29 जून से यात्रा शुरू की जाएगी। रक्षाबंधन तक चलने वाली यह यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा के लिए राजधानी से भी प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इस बार कई भक्त पहली बार यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के लिए जयपुर से बड़ी संख्या में 20 से 32 वर्ष के युवाओं ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है। राजस्थान कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला लिया है। रविवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने के प्रयासों और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित अनेक मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हल्ला बोलेगी। जयपुर हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय में सोमवार सुबह समीक्षा बैठक हुई। इसमें आयुक्त अभिषेक सुराणा ने आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए तैयारी करने के निर्देश दिए। सुराणा ने मानसून को लेकर निगम की तैयारियों पर चर्चा की। आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि जल भराव के स्थानों को चिन्हित कर वहां पहले से भी मड पंप की व्यवस्था कर दें। निगम का कंट्रोल रूम भी तैयार कर दे ताकि लोगों के शिकायत के तुरंत बाद ही राहत मिल सके। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल सोमवार को सिविल लाइंस थाने पहुंची और बेहद गंभीर आरोप लगाए। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने केजरीवाल के पर्सनल स्टॉक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को यह जानकारी दी। हालांकि खबर लिखे जाने तक पुलिस को लिखित में शिकायत नहीं मिली थी। अधिकारी ने बताया कि मालीवाल ने पीसीआर कॉल भी की थी और झगड़े का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 10 बजे 2 कॉल आई थी। सिविल लाइंस थाने की एक टीम मुख्यमंत्री के आवास पर जांच के लिए पहुंची। फिलहाल दिल्ली पुलिस, स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को खारिज हो गई है। जस्टिस खन्ना ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर दखल नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के रुद्र विनय कुमार सक्सेना मामले में एक्शन लेना चाहते हैं, लें। दरअसल शराब नीति घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं।
ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, जिसे लेकर संदीप कुमार नामक शख्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 50,000 रुपए का फाइन लगाते हुए 10 अप्रैल को याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि याचिका में कानूनी अधिकार को लेकर क्या मांग है, हमें इस सब में क्यों जाना चाहिए, हम याचिका खारिज करते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी के लिए कोटा में एडमिशन लेने वाले कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए केंद्र और राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी हुई थी, जिसमें 10वीं कक्षा और 16 साल की उम्र के बाद ही कोचिंगों में प्रवेश के निर्देश थे। इस संबंध में कोटा में कोचिंग संस्थान में कार्यक्रम में शिरकत करने आए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बयान जारी किया है। उन्होंने मीडिया से वार्ता में कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार से गाइडलाइन के संबंध में बात की जा रही है। मैं यह मानता हूं कि कोचिंग में प्रवेश लेने वाला हर विद्यार्थी परिपक्व होता है। बिरला ने कहा कि यह सामान्य गाइडलाइन है, लेकिन मेरा मानना है कि कोचिंग में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी परिपक्व होता है। जिस तरह खिलाड़ी को अपने प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसी तरह शिक्षा में विद्यार्थी को प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। यह भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे स्टूडेंट स्वेच्छा से भी करते आए हैं। हमारे स्कूल कॉलेज बेहतर हो, यह हमारा प्रयास रहता है। इन्हें और बेहतरीन करना चाहिए। अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े में जैन मुनि संघ के जाने पर रोके जाने व कथित टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद गहरा गया है। सकल जैन समाज व सर्व समाज की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही संतों के अपमान बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी भी दी है। जैन समाज व हिंदू संगठनों सहित अन्य समाज के लोग सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां जैन समाज व विश्व हिंदू परिषद की ओर से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपे गए। ज्ञापन के माध्यम से दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग व 2.5 दिन के झोंपड़े को सुरक्षित व संरक्षित करने की मांग की गई। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में इस साल के अंत तक 250 करोड़ रुपए के 7 बड़े प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इन प्रोजेक्ट के बाद अस्पताल की सूरत निखरने के साथ मरीजों को सहूलियत होगी। अस्पताल में स्वीडन से 18 करोड़ की लागत से MIR मशीन आएगी, जिसके बाद यहां अभी चल रही 2.5 महीने की वेटिंग भी खत्म हो जाएगी। वहीं न्यू OPD के पास 2 महीने की डायग्नोस्टिक विंग शुरू होने से एक ही जगह पर सभी प्रकार की जांच हो सकेगी। राजस्थान में वर्ष 2012-13 में शुरू की गई मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। पिछले करीब 6 महीने से दवाइयों की सप्लाई लगभग बंद है। आपातकाल के लिए ऊंट के मुंह में जीरा समान बजट दिया गया है, जिससे मेलों आदि के दौरान व्यवस्था की जा रही है। हालांकि विधानसभा में विधायक गीता बरवड़ की ओर से लगाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए सरकार ने यह तो कहा है कि योजना को भविष्य में भी जारी रखा जाएगा, लेकिन नई सरकार बनने के 6 महीनों बाद भी बजट नहीं दिया गया। ऐसे में पशुपालकों को जेब से दवाइयों के पैसे देने पड़ रहे हैं। कोटा का रेलवे चिकित्सालय पूरी तरह डिजिटल व पेपरलेस हो गया है। रेल कर्मियों व उनके परिजनों को उपचार के लिए यूनिक आईडी वाले डिजिटल कार्ड जारी किए गए हैं। इस कार्ड में न केवल पूरे परिवार की मेडिकल हिस्ट्री का लेखा जोखा होगा, बल्कि चिकित्सक पर्चे से लेकर दवा पर्चे के लिए भी कागज का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। यही नहीं, रेलवे कर्मचारी व परिजन इस यूनिक आईडी से पूरे देश में किसी भी रेलवे चिकित्सालय में उपचार करवा सकेंगे। अजमेर के निकटवर्ती तीर्थराज पुष्कर में आज मैराथन रन एंड वॉक का आयोजन हुआ। पुष्कर तीर्थ की हरियाली युक्त पवित्रता, स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण की जन जागरूकता के लिए अजमेर मैराथन को पुष्कर मेला मैदान से अजमेर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें पुष्कर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान के महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम के सरकारी स्कूल इस वक्त अनिर्णय की स्थिति में है। नागौर में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश को लेकर अभिभावक असमंजस में हैं। एक और शिक्षा विभाग की ओर से इन स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन लिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ विभाग अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को वापस हिंदी माध्यम में संचालित करने के लिए सर्वे करवा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।